Camera, action. Take one. क्या बोलूँ आके? So guys, what's up? Take three. रुक जा। Take four. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स रहती हैं जब हम बैक फ्लिप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट मिस्टेक, जब हम बैक फ्लिप करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या चीज़ आती है? जंप आती है। तो जंप में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? तो जब हम जंप करते हैं तो कई सारे बिगिनर्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जो मोमेंटम ले वो पूरा नीचे की तरफ बैठ के ले, बट ऐसा नहीं होता कि हमको पूरा अच्छे से बैठना नहीं होता है। हमको एक 90 डिग्री मेंटेन करना होता है, फिर उसके बाद जंप लेना होता है। जस्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो जैसे इस वीडियो में देख रहे होगे कि मैंने जो है वो जंप जो हमने लिया स्टार्ट किया वो काफ़ी लो बैठ के लिया है, जिसकी वजह से जो हमारी फ्लिप होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैं दिखाता हूँ, ये बैक फ्लिप इज़ नॉट लाइक दिस। तो ये थोड़ी बहुत लेआउट वाली तरफ जा रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। परफेक्ट बैक फ्लिप के लिए ये चीज़ नहीं करनी है। तो अगली मिस्टेक जंप से रिलेटेड जो होती है कि हमने अच्छे से सीटिंग पोजीशन मेंटेन कर लिया। अब उस सीटिंग पोजीशन को हम मोमेंटम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब जंप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या मिस्टेक रहती है कि हम कैसे उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे इस वीडियो में अभी पता लग ही रहा होगा कि इस बंदे ने बिल्कुल अच्छा मतलब लिया ही नहीं जंप। तो दैट इज़ नॉट द थिंग वी वांट। बैक फ्लिप में जंप लेना इज़ ए नेसेसरी थिंग और हमें वो अच्छे से करना है। तो अच्छे से सीटिंग पोजीशन मेंटेन करने के बाद एक बढ़िया सा जंप लो एंड उसके बाद टक एंड ऑल दैट थिंग उसके बाद ही आएंगी। तो सेकंड मिस्टेक होती है कि हमारा हैंड्स का मोशन कितना स्ट्रॉन्ग जा रहा है, हमें उसे अच्छे से करना है। लोग ये करते हैं कि बैक फ्लिप करते टाइम अपने हैंड्स को मोशन को मतलब कि ढीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बैक फ्लिप इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो हमें इसे स्ट्रॉन्ग रखना है और मतलब इसी से ही काफ़ी हाइट मिलती है बैक फ्लिप में। और अब थर्ड मिस्टेक क्या है कि हमारी हैंड्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। लोग जो हैं वो कैसे भी हैंड्स की पोजीशन रख देते हैं और इसके बाद उनकी बैक फ्लिप नहीं हो पाती है। जैसे हम इसी एग्जांपल में देखते हैं, जो इसकी हैंड्स की पोजीशन है वो ऐसे की तरफ है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। लेट मी शो यू कि कैसे होनी चाहिए हैंड्स की पोजीशन। हैंड्स की पोजीशन मतलब कि तुम्हारी ऊपर की तरफ आनी चाहिए और जो तुम्हारा चेस्ट है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, जो कि तुम्हें हेल्प करेगी हाइट अचीव करने में बैक फ्लिप में, जो कि हमको चाहिए एट द एंड। तो मैं दिखाता हूँ कि हैंड्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। 1 सेकेंड। ये गया मेरा हैंड्स का पूरा फोर्स और यहाँ पे जैसे तुम देख रहे होगे कि मेरी जो हैंड्स है वो पूरा ऊपर की तरफ हैं और जो मेरा चेस्ट है वो बाहर की तरफ निकला है, ताकि हमको वो फ्लिप की हाइट मिल पाए। और उस टाइम जब हमारा चेस्ट बाहर की तरफ होगा और हाथ जो होंगे वो साइड मतलब ऊपर की तरफ होंगे, मतलब जब हमारे हाथ ने सारा मोशन कर लिया होगा उस वक्त हम जंप लेंगे और वो भी अच्छे वाला जंप। और अब फोर्थ मिस्टेक पे आते हैं, जो कि है कि जब हम जंप लेते हैं उसके बाद हम डायरेक्टली बैकवर्ड्स जाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें बैक हैंड स्प्रिंग से गंदी आदत पड़ी होती है बैकवर्ड्स जाने की। बट हमें बैक फ्लिप में ऐसा नहीं करना है, हमें डायरेक्टली अपवर्ड जाना है और उसके बाद रोटेशन लेनी है। पहले अपवर्ड्स देन रोटेशन, बैकवर्ड्स नहीं जाना है, मतलब डायरेक्टली बैकवर्ड्स नहीं जाना है। लेट मी शो यू ए बैड एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। तो जैसे ये बंदा डायरेक्टली बैकवर्ड्स जा रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये एक गंदी सी मिस्टेक होती है जिसे अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर हम इसे करेंगे तो हमारी हाइट जो होगी वो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी और हम बैक फ्लिप कर ही नहीं पाएंगे, जैसे कि पूरी वीडियो में दिखाता हूँ। गिरना ही था इसने। तो इसमें इसने ये भी एक मिस्टेक की, टक जो है वो बिल्कुल ही नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट बैकवर्ड्स जा रहा है तो टक करना जो है वो इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। तो अब अगली मिस्टेक पे आते हैं, जो कि हमारा है टक। तो हमारा टक कैसा होना चाहिए? एकदम टाइट। अगर हम जंप अच्छे से कर लेंगे बट उसके बाद अगर हम टक नहीं करेंगे तो हमारी बैक फ्लिप कुछ ऐसी दिखेगी। लेट मी शो यू। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो हमारा टक कैसा होना चाहिए? तो हमारा टक एकदम टाइट होना चाहिए। टाइट टक से क्या मतलब है? लेट मी शो यू इन द डबल बैक फ्लिप। डबल बैक फ्लिप से हम टक अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि डबल बैक फ्लिप में टक ही जो है, टक ही मेन चीज़ है जो कि डबल बार घुमा देती है उसको। इस इमेज से देखना कि इसका टक कितना ज़्यादा टाइट है, मतलब कि नीज़ की पोजीशन जो है वो पूरी इधर तक है रखी हुई उसने
और टक मतलब कि अपनी बॉडी को पूरा छोटा करके रख दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो अच्छे से घूम पा रही है और मतलब क्विकली घूम पा रही है हवा में। तो हमें भी ऐसा ही टक रखना चाहिए। ऐसा टक मुझे उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता देखने में, पर जब हम बैक फ्लिप करते हैं इस टक को यूज़ करके वो एकदम मक्खन लगती है, मतलब मस्त दिखती है। सो टक को इम्प्रूव करने के लिए तुम अंडर टक भी यूज़ कर सकते हो, अंडर टक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिससे टक थोड़ा बहुत बेटर हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हारा टक उतना अच्छा नहीं है, अंडर टक का क्या मतलब है कि मतलब जो तुम्हारे हैंड्स की पोजीशन होगी वो तुम्हारे नीज़ के ऊपर नहीं होगी, वो तुम्हारे लेग्स के पीछे होगी, मतलब थाइस के पीछे। तो लेट मी शो यू दैट आल्सो। तो जैसे इसने किया, जैसे यहाँ पे इसकी जो हैंड्स की पोजीशन है वो उसके थाइस के पीछे है, बट इसने टक उतना अच्छा नहीं किया। बट यू हैव टू डू टक नाइसली, मतलब कि जो तुम्हारी नीज़ है वो तुम्हारे चेस्ट तक पहुँचे, इसके लिए ये टक ठीक ठाक है, मतलब इससे बैक फ्लिप अच्छी हो जाती है। और जो तुम्हारा टक है उसे थ्रू आउट द फ्लिप तुम्हें यूज़ करना है, मतलब कि थ्रू आउट द फ्लिप तुम्हें पकड़ के रखनी है अपने टांगे। अगर तुम बीच में कहीं भी छोड़ दोगे तुम्हारी जो फ्लिप है वो गोल घूमते घूमते तुम्हें मतलब छोड़ देगी, बैक फ्लिप तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हें गिरा देगी जरूर। तो इसीलिए तुम्हारा जो टक है वो थ्रू आउट द फ्लिप होना चाहिए। अब लास्ट और फाइनल थिंग तुम्हें ये याद रखनी है कि तुम्हें लैंडिंग कैसे करनी है। तो लैंडिंग के लिए उतना ज़्यादा कोई सीन नहीं होता है, मतलब कि लैंडिंग हो जाती है, बट उसके लिए भी मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि डोंट ओवर रोटेट। अगर तुम, मेरे साथ भी काफ़ी बार हो चुका है कि ओवर रोटेशन की वजह से मेरी पीठ जो है वो ज़मीन पे लगी है, तो ओवर रोटेट नहीं करना है और तुम लैंड कर जाओगे। और एक और चीज़ ये याद रखनी है कि तुम्हें अपनी टोज़ पे लैंड करना है, ना कि तुम्हें अपने पूरे फुट पे। अगर तुम अपने पूरे फुट पे लैंड करोगे तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट बैक फ्लिप का तुम्हारे लेग पे पड़ेगा और इंजरी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो तुम्हें पहले अपनी टोज़ पे लैंड करना है और उसके बाद धीरे धीरे का 1 मिलीसेकंड में तुम्हें फिर अपने फुट भी लैंड करवा देना है, जिसकी वजह से एक स्मूथ लैंडिंग होगी और एक बैक फ्लिप मक्खन। So this is also known as perfect backflip, which is me doing a backflip, and it is quite good. So you can also do your backflip perfectly as you want. Just follow these steps and most probably you will able to perfectly land your backflip. और हाँ, प्रैक्टिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम एक बार ही ये चीज़ सुन के लैंड कर जाओगे तो तुम भगवान हो कुछ नहीं। तो मतलब कि प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बस इतना ही कहना था। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट डू बैक फ्लिप्स। So see you in next video. Till then, bye. Done. Take 2. So hey guys, welcome to my back. Welcome back. हाँ फिर से